दोस्तों, संदीप अध्वर्यु जी के इस कार्टून में एक मिडिल क्लास का आदमी यहाँ पर उदास बैठा हुआ है सिलेंडर के ऊपर। बेचारा महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदता इसके पूरे कपड़े ही उतर गए, ये पूरी तरह से नंगा हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, सरकार इसको एक गिफ्ट दे रही है, यूर गिफ्ट, और गिफ्ट है एक निकर। यानी जो सरकार जो सब्सिडी देती है 50 रुपये की, वही ये निकर है। यानी 411 रुपये के सिलेंडर को सरकार धीरे धीरे बढ़ाती 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1150 तक हो चुका है फिलहाल सिलेंडर। तो 411 के सिलेंडर को 1150 कर चुकी ये सरकार अब 50 रुपये की सब्सिडी, 50 रुपये की निकर गिफ्ट के नाम पे जनता को दे रही है, जैसे कि ये जनता पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। रिसेंटली रक्षाबंधन के टाइम पर भी 200 रुपये की जो सब्सिडी दी थी मोदी जी ने, तब फौरन मेंढक की तरह स्मृति ईरानी जी बाहर आ गई थी खुशी से, ये कहते हुए कि मोदी जी ने रक्षाबंधन की सौगात दे दी है पूरे देश की महिलाओं को, बहनों को, जैसे कि सिलेंडर वापस से 411 रुपये दाम हो गया हो। तो उसी तरह से ये छोटी मोटी निकर सब्सिडी 50-100 रुपये दे के जनता के सामने मीडिया में प्रमोट किया जाता है। वैसे 2024 का लोकसभा इलेक्शन फिलहाल काफ़ी करीब है और जनता याद रखी हुई है सिलेंडर के दामों को, और साथ ही साथ सिलेंडर वाली स्मृति ईरानी जी को भी काफ़ी सड़कों पे याद किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब गैस सिलेंडर 420 का हुआ तो मैंने देखा अखबार में, टीवी पे, एक आंटी सिलेंडर सर पर लिए, सिलेंडर आंटी, और नागिन डांस कर रही थी। और अब सिलेंडर 1100 का, उस सिलेंडर आंटी का आज तक पता नहीं कहाँ हुई। सिलेंडर सर पर रख और 20-50 औरत लेकर यूं करती थी, सिलेंडर की महंगाई मारी, और जब नागिन डांस उस आंटी का पता नहीं। कुंभकर्ण भी नींद से उठ जाता अब तक, और वो आंटी आज तक जो नींद से नहीं उठी, सिलेंडर 1100 रुपए। अरे माफी मांगो इस देश से। बिरयानी खाने चले गए मोदी जी पाकिस्तान, और ये हिंदू मुसलमान लठ चला रहे हैं। अब हिंदू मुसलमान आपस में लठ नहीं चलाने के, अब ये मिलकर रहेंगे। इस देश की जनता को सबक मिल चुका है इन 10 सालों में कि अगर हम लड़ेंगे तो बर्बाद होंगे, और हमको मिलकर रहना होगा तो देश भी आबाद रहेगा और हम भी आबाद रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ के हिंदू भाइयों को, मैं सैल्यूट करता हूँ मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों को। इन्होंने राम मंदिर को बहुत राम मंदिर कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों ने किया है। मगर मैं बड़ी ही अफसोस के साथ कहूँगा, उस रामचंद्र भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम को इतना बदनाम करने का काम किया है किसी ने नहीं किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान ने सत्ता पाने के लिए सौतेली माँ का वचन निभाया था, लात मारी थी राजगद्दी में, और अपने सौतेले भाई को, भरत को, राजगद्दी पर बैठाकर और माँ का वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास काटा था। राजगद्दी पाने के लिए उन्होंने, रामचंद्र भगवान ने, सुनो भाई बात सुनो, रामचंद्र भगवान ने गीता को कुरान से नहीं लड़ाया, मंदिर को मस्जिद से नहीं लड़ाया। रामचंद्र भगवान के जमाने में माँ बेटियों की इज्जत नहीं लूटी गई। रामचंद्र भगवान के जमाने में किसानियों पर गोली नहीं चली है। रामचंद्र भगवान के जमाने में बेकसूरों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला है। रामचंद्र भगवान ने तो पाक पवित्र सीता मैया को एक धोबी के कहने से अग्नि परीक्षा से गुजार दिया था, और ये रामचंद्र भगवान का नाम बदनाम करते हैं। जी मेरा ये कहना है, देश के 4 स्तंभ हैं जिसमें एक मीडिया भी है। इस देश में तुम्हारी ईमानदारी की बहुत सख्त जरूरत है। आप इंडिया गठबंधन 400 पार और भाजपा हो गई है फरार। मगर क्यों? सिलेंडर सर पर रख और 20-50 औरत लेकर यूं करती थी, सिलेंडर की महंगाई मारी, और जब Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से।